नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। पटना से बड़ी खबर, न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा का ओएमआर अपलोड कर दिया गया है वेबसाइट पर, लेकिन 12 बजे के बाद बीपीएससी वेबसाइट पर जाकर के ओएमआर देख सकते हैं अभ्यर्थी। 22 अगस्त तक ओएमआर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। ओएमआर में त्रुटि होने पर 27 अगस्त तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं अभ्यर्थी। तो ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ देखिए न्यूज 18 की खबर पर मुहर भी लगी है। बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा का ओएमआर अपलोड कर दिया गया है। ओएमआर को लेकर आयोग नोटिस जारी कर दिया है आयोग की तरफ से। आपको बता दें कि रात 12 बजे के बाद बीपीएससी वेबसाइट पर ओएमआर देख सकते हैं अभ्यर्थी। 22 अगस्त तक ओएमआर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा और इसके बाद त्रुटि पाए जाने पर 27 अगस्त तक आपत्ति दर्ज कराया जा सकता है। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, देखिए एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई है, पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। रजनीश से संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है, लेकिन देखिए न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। लगातार हम लोग आपसे बता रहे थे कि आज रात 12 बजे के बाद अभ्यर्थी जो हैं ओएमआर देख पाएंगे वेबसाइट पर, बीपीएससी की ओरिजिनल वेबसाइट पर जाकर के। और देखिए आयोग की तरफ से नोटिस भी जारी कर दिया गया है ओएमआर को लेकर के। अब 22 अगस्त तक वेबसाइट पर ये ओएमआर जो है उपलब्ध रहेगा और अगर त्रुटि पाई जाती है, अगर आपको लगता है कि ओएमआर में कुछ त्रुटि है, तो फिर 27 अगस्त तक आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। जानकारी देने के लिए रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, एक बार फिर से देखिए न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है, आयोग की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए न्यूज 18 लगातार खबरों को लेकर अपडेट करता रहा है और अभी जिस प्रकार से नोटिस आया है, ऐसे में न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। हमने कहा था कि आज रात तक जो ओएमआर है वो पूरी तरह से अपलोड कर दिए जाएंगे और इसके साथ साथ रात 12 बजे के बाद जो अभ्यर्थी हैं टीआरई 3 वाले वो कहीं ना कहीं ओएमआर देख सकेंगे, अपलोड जो होने के बाद डाउनलोड कर सकेंगे। और अब नोटिस आने के बाद ये क्लियर हो गया है कि ओएमआर अपलोडिंग की प्रक्रिया जो है खत्म हुई है और रात 12 बजे के बाद जो भी अभ्यर्थी हैं ओएमआर को डाउनलोड कर सकेंगे। 22 अगस्त तक ओएमआर जो है आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा और इसके बाद अगर किसी प्रकार की त्रुटियां होगी ओएमआर में, तो जो अभ्यर्थी हैं उन्हें मौका दिया गया है कि 27 अगस्त तक आपत्ति वो दर्ज करा सकेंगे और इसके बाद जो है आंसर की जारी होने की जो प्रक्रिया है वो होगी और फिर रिजल्ट जारी होगा। जी ठीक है रजनीश, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। ये खबर पटना से आप तक पहुंचा रहे थे। एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। बढ़ते खबरों में आगे, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झंडोत्तोलन करेंगे और परेड को सलामी देंगे। इसको लेकर तैयारी भी पूरी कर ली गई है। सुरक्षा को देखते हुए पूरे गांधी मैदान में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। गांधी मैदान और पटना के अन्य सरकारी भवनों को भी तिरंगे के लाइट से सजाया गया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल पटना के इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में झंडोत्तोलन करेंगे। इसकी तैयारी पिछले कई दिनों से चल रही थी, अब तैयारी पूरी हो चुकी है और खास करके सुरक्षा की दृष्टि से पूरे गांधी मैदान को सील कर दिया गया है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को जाने की इजाजत नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों की टीम यहाँ लगातार मौजूद है। पूरे शहर को इस तरीके से 3 रंगों के लाइट से सजाया गया है। तिरंगा का जो कलर है उस रंग से देखिए हर जगह जहां भी आपकी नजर जाएगी पटना में हर एक चौक चौराहे और अलग अलग जो सरकारी भवन है उन्हें सजाया गया है। और खास तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल भाषण भी देंगे। आमतौर पर जब भी 15 अगस्त के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाषण देते हैं तो उनके भाषण में कुछ न कुछ विशेष होता है। सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ कई घोषणाएं भी होती हैं। देखना होगा इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 अगस्त के अवसर पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से बिहार को कल क्या तोहफा देते हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। दानापुर के लखनी बीघा में दलित बस्ती में सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में झंडोत्तोलन होगा। लखनी बीघा दलित टोले में 70 साल के बुजुर्ग रामाशीष राम ध्वजारोहण करेंगे और आपको बता दें कि इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। ध्वजारोहण की तैयारी को लेकर पटना के डीएम ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। डीएम चंद्रशेखर सिंह ने झंडोत्तोलन करने वाले रामाशीष राम से बात की। रामाशीष राम ने डीएम को बताया कि उन्हें
400 रुपए पेंशन मिलता है, इसे बढ़ाया जाए तो डीएम ने मुस्कुराते हुए कहा है कि इस संबंध में कल बताइएगा। आपको बता दें कि बिहार सरकार की तरफ से 2011 से ही गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर महादलित टोले में ध्वजारोहण किया जा रहा है। झंडा फहराने वाले दलित समाज के रामाशीष राम ने यह कहा है कि गांव के विकास की बात नीतीश कुमार से करेंगे। दिवस 2024 है, उसके लिए यहाँ हम लोग लखनी बीघा पंचायत का लखनी बीघा महादलित टोला है, उसका चयन किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आएंगे और उनकी उपस्थिति में यहाँ जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं इस टोले के महादलित परिवार के, उनके द्वारा झंडोत्तोलन किया जाएगा। तो उसी तैयारी को देखने के लिए हम लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं। कल मुख्यमंत्री के साथ झंडा फहराएंगे, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मुख्यमंत्री के साथ झंडा फहराएंगे, कहेंगे कि अच्छी तालाब के है ना, ओकरा पास बाउंड्री करना है। अच्छा, और क्या क्या बात कीजिएगा उनसे? और कुछ भी बात रखे हुए हैं उनसे बात करने के लिए, बोलने के लिए? जो काम आपके गांव में नहीं हुआ है वो विकास के लिए भी बात करेंगे। क्या क्या विकास के लिए बात करेंगे? गांव में कौटी भी नहीं हुआ है, नाला नहीं है, रोड पर पानी से जम जाता है। समस्तीपुर के हसनपुर प्रखंड में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हसनपुर चीनी मिल से लेकर के इमली चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्थानीय लोग भी शामिल हुए। लखीसराय के पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार को उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। बतौर एसपी के रूप में पंकज कुमार की लखीसराय में पहली पोस्टिंग 2022 में हुई थी। अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था को संभालने में एसपी का उल्लेखनीय योगदान रहा है। पंकज कुमार के कार्यकाल में कई इनामी सहित 25 कुख्यात नक्सली की गिरफ्तारी हुई है। जिले में संगठित गिरोह को खत्म करने और साइबर अपराध रोकने में एसपी का सराहनीय योगदान रहा। एसपी पंकज कुमार को मिले सम्मान के बाद पुलिस अधिकारी कार्यालय पहुंच करके बधाई दे रहे हैं। काल के दौरान किए गए अच्छे कार्य के लिए, सराहनीय कार्य के लिए ये पुरस्कार मिला है। खुशी तो हो ही रही है। इससे पूर्व में वर्ष 2008 में इनकाउंटर हुआ था नक्सलियों के विरुद्ध, उसमें मुझे गैलेंट्री भी मिला था। उसी की कड़ी में आज यह सराहनीय सेवा के लिए पुरस्कार मिला है। तो ये जो हमने अभी तक जो काम किया है उसको लोगों ने सराहा है, हमारे पुलिस मुख्यालय ने सराहा है, सरकार ने सराहा है। और उसी का स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए पूरे बिहार में हाई अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं स्टेशनों पर रेल पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। राजधानी समेत सभी रेंज के आईजी, डीआईजी और एसपी को सुरक्षा पुलिस मुख्यालय की तरफ से कड़े इंतजाम करने के निर्देश मिले हैं। पटना जंक्शन पर जीआरपी और पुलिसकर्मी सुरक्षा की सख्ती से जांच की जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए पूरे देश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। बात अगर हम रेलवे की करें तो यहाँ भी देख सकते हैं कि जो रेल पुलिस है वो पूरे तौर पे आने जाने वाले तमाम जो यात्री हैं उनकी सघन जांच जो है वो कर रहे हैं। और ये तस्वीर जो है वो पूरे पटना जंक्शन के है। चप्पे चप्पे पे जो है सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। मेटल डिटेक्टर से लेकर के जो बाकी जांच के जो तरीके हैं उसका यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, वो सघन जांच कर रहे हैं और तलाशी लेने के बाद ही यात्रियों को जो है वो अंदर जाने दिया जा रहा है। तो ये सघन जांच अभियान जो है वो रेलवे की तरफ से चलाई गई है। रेल सुरक्षा बल जो है वो यहाँ पे जांच अभियान जो है वो चला रखा है। और देखिए यहाँ पे मेटल डिटेक्टर से पूरे तौर पे जांच की जा रही है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बढ़िया पुलिस पदाधिकारी के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ था, उसके आलोक में हम लोग सघन चेकिंग करवा रहे हैं। सिर्फ ये चेकिंग प्लेटफॉर्म पे है या ट्रेन की जहाँ जितना सेंसिटिव जगह है, बाथरूम, टॉयलेट, पार्किंग, हम लोग हर पूरी टीम पूरी लगी हुई है, चेकिंग कर रही है। यात्री भी सहयोग कर रहे हैं? हाँ, सभी यात्री सहयोग कर रहे हैं, अच्छा सहयोग मिल रहा है। सभी की तलाशी जो है वो ली जा रही है और तलाशी लेने के बाद ही स्टेशन के अंदर जो है वो जाने दिया जा रहा है। रनिंग ट्रेन में भी जो है वो जांच की जा रही है। तो कह सकते हैं कि स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए जो अलर्ट जारी किया गया है देश स्तर पे, उसका एक तस्वीर यहाँ पे
देखने को मिल रही है और जांच अभियान जो है वो पूरे पुख्ता तरीके से मजबूती के साथ पटना स्टेशन पे की जा रही है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। मुजफ्फरपुर में 2 दिन पहले एक नाबालिग की हत्या कर शव को फेंके जाने का मामला अब तूल पकड़ रहा है। इसको लेकर एसएसपी राकेश कुमार ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। मामले में मुख्य आरोपी संजय फरार हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। बता दें कि पारू थाना क्षेत्र के लालू छपरा में संदिग्ध अवस्था में लड़की का शव बरामद किया गया था। पीड़ित की मां ने बताया है कि आरोपी संजय उसकी छोटी बेटी से शादी करना चाहता था, जिसका विरोध करने पर उसने इस हत्या को अंजाम दिया। 3 जगह जख्म के निशान थे, जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार से। एक उनके सिर के ऊपर धारदार हथियार से वार था, दूसरा गर्दन में पीछे की तरफ में धारदार हथियार से वार था और तीसरा उनके हथेली पे जख्म के निशान थे। परिजनों के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें एक नामजद अभियुक्त थे, अन्य अज्ञात है, और उस प्राथमिकी को दर्ज करके हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और हम लोग लगातार गिरफ्तारी के लिए इसमें प्रयासरत। पटना में नारकोटिक्स ब्यूरो ने मादक पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने विशेष अभियान के तहत 5000 किलो जब्त गांजा और हेरोइन को नष्ट किया। इस दौरान एनसीबी पूर्वी क्षेत्र के उप महानिदेशक और एनसीबी बिहार झारखंड क्षेत्रीय निदेशक मौके पर मौजूद रहे। एनसीबी नशा के व्यापार के खिलाफ लगातार सख्ती बरत रही है। पूर्णिया से खबर है, जहां पर 2 बाइक की आमने सामने से भीषण टक्कर हो जाती है और इसमें जीजा और साला समेत 3 लोगों की मौत हो जाती है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल को इलाज के लिए जीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। ये घटना विद्यानंद नगर थाना के श्रीनगर रोड में कजरा मोड़ के पास की है। बताया जा रहा है कि 2 बाइक पर 4 लोग सवार थे और दोनों बाइक की आमने सामने से जोरदार टक्कर हुई, जिसमें मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की मौत जीएमसीएच में हुई। अगर ये लोग हेलमेट पहने होते तो शायद जान बच सकती थी। तो ऐसे में ये अपील की जाती है आप लोगों से कि वाहन चलाते समय अगर 2 पहिया वाहन चला रहे हैं तो हेलमेट जरूर पहने। इसमें 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। एक की इलाज पर, 2 वहीं पे इसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है और एक का इलाज चल रहा है। तो क्या लग रहा है, अगर हेलमेट पहने रहते तो? हाँ, हेलमेट के लिए हम लोग तो बराबर चेकिंग भी करते हैं उसके लिए। अगर हेलमेट दोनों आदमी पहने रहते तो आज सब मृत्यु किसी की नहीं होती। कहाँ जा रहे थे? घर जा रहे थे। कहाँ से? काम करके मिल की। क्या काम करते हैं? चक्की चलाता है, आटा बेला, फिर दर्रा। घर जा रहा था। जिला प्रशासन के तमाम दावों के बीच मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का बांध टूट गया। सोस्ता पंचायत में बांध टूटने के बाद सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल बर्बाद हो गई। बांध टूटने के बाद स्थानीय लोगों ने मिट्टी के बोरे से पानी के बहाव को रोका। लगातार शिकायत के बाद भी बांध की मरम्मती नहीं होने से लोगों में आक्रोश है। बांध टूटने के बाद कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। नदी 4-5 साल से कटाव कर रही है, घर काट रहा है। हम लोग आवेदन पर आवेदन दे रहे हैं, ब्लॉक से लेके जिला से लेके मंत्री संतरी सबको दिए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। कटाव कर रहा है लगभग 5 साल से। देख रहे हैं पूरा नदी, पूरा जमीन मेरा था, 10 कट्ठा पूरा पानी वाला। कितना दिन से आ रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। पदाधिकारी लोग आ रहे हैं, कहते हैं हमको एंट्री नहीं हुआ है, कैसे करेंगे? गाँव तो आपका खत्म हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा। घर कट रहा है, कटने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं। कितना घर कट रहा होगा? लगभग 100 घर कट रहा है। 100 घर कट जाएगा जी। फिर आप लोग जाइएगा, कहाँ कट जाएगा? कहाँ जाएंगे? जाते तत्र। मिथिला पेंटिंग की शिल्प गुरु माने जाने वाली गोदावरी दत्त का लंबी बीमारी के बाद 93 साल की उम्र में निधन हो गया। पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित गोदावरी दत्त ने मिथिला पेंटिंग को घर से निकालकर देश दुनिया में पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। काफी आयु होने के बाद भी वो अपनी पेंटिंग के हुनर से ऐसी पेंटिंग बनाया करती रहीं कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। गोदावरी दत्त की बनाई गई मिथिला पेंटिंग जापान तक में मिथिला संग्रहालय की शोभा बढ़ा रही है। उन्होंने मधुबनी पेंटिंग को देश विदेश में पहचान दिलाने के साथ साथ नए कलाकारों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में भी निरंतर सराहनीय प्रयास किया। गोदावरी दत्त का जन्म दरभंगा के लहरिया सराय में 1930 में हुआ था। इनका विवाह मधुबनी के रांटी गांव में उपेंद्र दत्त से हुआ, जहां से उनकी पेंटिंग्स की यात्रा शुरू हुई। पद्मश्री से सम्मानित गोदावरी दत्त की दर्जनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिल चुके हैं।
गोदावरी दत्त पिछले 5 दशक से बिहार मधुबनी में मिथिला पेंटिंग पर काम कर रही थी। बड़ी संख्या में लोग मधुबनी पेंटिंग इनसे सीखने के लिए आते हैं और अब तक वो कई बार अलग अलग देशों का दौरा भी कर चुकी हैं। विदेश में इस शिल्प को स्थापित कर चुकी हैं। इनकी पेंटिंग जापान के मिथिला म्यूजियम में भी प्रदर्शित की गई है। जो आते हैं उनको जाना पड़ता ही है। तो माँ की उम्र 90, 92, 93 वर्ष की हो गई थी और सारा अंग शिथिल हो गया था, इसलिए तो प्रकृति का नियम है तो जाना ही पड़ता है। डॉक्टर साहब बताए क्या कारण सीजर है इसका। धीरे धीरे तो किडनी फेल्योर होता गया और अंत में किडनी की बीमारी से पीड़ित। हाँ, किडनी बीमारी अचानक हुआ। अचानक 10 दिन पहले किडनी फेल किया और धीरे धीरे और अंग भी शिथिल होता गया, चला गया। बहुत ही दुखद समाचार है कि मिथिला पेंटिंग के जगत में एक पद्मश्री का क्षति बहुत ही अपने आप में मायने रखता है और इनको पद्मश्री ही नहीं, शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार, इन्होंने देश विदेश में बहुत संघर्ष करके मिथिला पेंटिंग को प्रचार प्रसार किया। नालंदा विश्वविद्यालय के विस्तार से जुड़े मुद्दों पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। साथ ही विदेश मंत्री के कार्यालय में विदेश एवं शिक्षा मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों की बैठक में भी संजय झा शामिल हुए। नालंदा विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया भी बैठक में मौजूद रहे। संजय झा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। संजय झा ने कहा कि नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय का विकास एवं विस्तार करते हुए इसे फिर से ज्ञान का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए केंद्र एवं राज्य की एनडीए सरकार तत्परता से प्रयास कर रही है। बिहार में बढ़ते अपराध पर सियासत तेज है। तेजस्वी यादव ने बढ़ते क्राइम को लेकर के सीएम नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा है कि नीतीश से अब बिहार नहीं संभल रहा है। तो ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने पलटवार करते हुए कहा है कि बिहार में अपराध करने वाले बचेंगे नहीं, जो भी अपराधी हैं उन पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। मर्डर की स्थिति बिहार में हम भी हर जगह डेली आप देखोगे, मेरा प्रेस रिलीज जाता है, हाँ, सोशल मीडिया ट्विटर पे पूरे बिहार के जिले में जाता, जिले के ब्यौरा हम देते, आंकड़े देते, कितना बिहार में अपराध हो रहा है, रेप हो रहा है, अपहरण हो रहा है, बैंक रॉबरी हो रही है। मुख्यमंत्री का इकबाल पूरी तरीके से खत्म हो गया। मुख्यमंत्री थक गए, गृह मंत्रालय चल नहीं रहा, बिहार ये चला नहीं पा रहे। थका हुआ मुख्यमंत्री के रूप में ये साबित है। बिहार के लोग इनको दोबारा लाने वाले नहीं। घटना तो बताया कि कई तरह से हो रहे हैं। अपराधी को शेर नहीं मानता हूँ। अपराधी किसी भी कीमत पर बिहार में बचने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी का शासन है और नीतीश कुमार के शासन में अपराधी किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई होगी, चाहे कितने भी बड़े अपराधी क्यों नहीं हो, कितने भी कद्दावर लोगों के पहुंच वाले लोगों के संपर्क में क्यों नहीं हो, हर हालत में उन पर कार्रवाई हुई है अभी तक और आगे भी होगी। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।